हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए इस वीडियो में वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन के मेन पॉइंट्स लेके आया हूँ, मेन टॉपिक्स लेके आया हूँ। इसको आप कह सकते हो कि नैया पार वीडियो। नैया पार वीडियो का मतलब ये है कि इनको आप पढ़ लेना, कायदे से आपका काम हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे 15 दिन बाकी हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए या 20 दिन बाकी हो। ठीक है। हालांकि वेव ऑप्टिक्स के कई वीडियोस हैं, ठीक है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। ओके, ड्यूअल नेचर की 4 या 5 वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा आपके लिए। तो शुरुआत करता हूँ मैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में बेटा लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट ड्रा करने के लिए आता है। वेव फ्रंट वीडियो में है हमारे, जो कि उसका कंटेंट बेस्ड वीडियो है पहले वाली। यहाँ पे मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। वेव फ्रंट कहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, कॉनकेव लेंस के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, कॉनकेव मिरर के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए, प्रिज्म के लिए वेव फ्रंट ड्रा कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा फ्री फंड का क्वेश्चन रहता है कि पता चला कि 2 दे दिए 2 मार्कर में आ गया, 3 का वेव फ्रंट ड्रा करने के लिए दिए 3 मार्कर में आएगा। तो उस वीडियो में आप देखना, ट्रिक भी बताया हूँ मैं, ठीक है। वेव फ्रंट ड्रा करने के लिए आपके पास आ गया, पेपर में आ गया हाइगेंस पास्चुलेट। लिखिए हाइगेंस पास्चुलेट, हाइगेंस पास्चुलेट, हाइगेंस पास्चुलेट। तो विद फिगर, ये जो आप हाइगेंस पास्चुलेट लिखोगे फिगर के साथ, फिगर नहीं रहेगा तो नंबर नहीं रहेगा, विद फिगर हाइगेंस पास्चुलेट आप लिख देंगे। बात आ गई समझ में? लिखते चलिए आप, मेन पॉइंट्स हैं ये सब। यूजिंग हाइगेंस पास्चुलेट, यूजिंग हाइगेंस वेव थियरी कहे या हाइगेंस पास्चुलेट, नाम बदल बदल के कह रहा हूं। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 3 मार्कर है। गंदी मार्किंग स्कीम होती तो 2 मार्कर होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। इसमें ध्यान देंगे फिगर का आधा या 1 नंबर रहता है। फिर लैंग्वेज लिख देना, जहाँ से भी आप पढ़ोगे, वीडियो में भी मेरी है, लैंग्वेज का आधा नंबर रहेगा। और फिर मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, तो मैथमेटिकल स्टेप्स तो ये लिखना ज़रूर। लास्ट में आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि फटाफट पढ़ो और कंटेंट छोड़ दो, नहीं बेटा, 3 नंबर का 3 पूरा मिल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। फिगर है उसका एक रे डायग्राम टाइप की चीज़ है। लैंग्वेज लिखोगे, वेव फ्रंट वगैरह, सेकेंडरी वेवलेट्स वगैरह कीवर्ड्स हैं वो डाल देना। सेकेंडरी वेवलेट्स वगैरह कीवर्ड्स होते हैं हाइगेंस पास्चुलेट में भी और इस समय भी। कीवर्ड ज़रूर लिखा करो, एग्जामिनर का ध्यान वहाँ जाता है, देखता है, नंबर दे के बढ़ जाता है आगे। और फिर प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, मतलब साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसका प्रूफ कर लेंगे आप, 3 मार्कर या 2 मार्कर में ये भी रहता है आपका। क्लियर है ये बात? इसके बाद आप आ जाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाया हूं मैं, प्रूफ ऑफ, इस पे सिंगल टिक लगाओ, चूँकि ये कम इम्पॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। अब मैं आ गया किस पे? इंटरफेरेंस पे आ गया। किस पे आ गया? इंटरफेरेंस पे आ गया। तो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, इसका डेरिवेशन है। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें, मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी, ठीक। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कौन सी वीडियो है, क्लियर? बहुत अच्छी वीडियो है, बच्चे बहुत अप्रिशिएट किए हैं इस वीडियो को।
क्लियर। इसका प्रूफ आप देख लिए, ये मेन चीज़ें हैं। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देख लेना, जैसा समय होगा आप कर लेना। इसके बाद आप आ जाएंगे बेटा लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें अच्छी बात यह है कि डेरिवेशन इसका नहीं है, सारे फार्मूले YDSC, शॉर्ट में लिख दूं मैं YDSC, सारे फार्मूले मतलब क्या, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, फार्मूला बेस्ड। फार्मूला याद कर लिए, नोटेशन समझ गए, क्वेश्चन हो जाएगा। देख लेना वीडियो, इसकी भी वीडियो है। पोजीशन ऑफ विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, ओके। एंगुलर पोजीशन इसी में चल रहा है, लीनियर पोजीशन जैसे देखे ना, पोजीशन ऑफ ब्राइट, इसको लीनियर पोजीशन भी कह देते हैं। एंगुलर, सबके फार्मूले, सब दो लाइन के फार्मूले हैं। एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ। फार्मूले याद कर लोगे। एक नमूना दे दूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे एंगुलर विड्थ का या लीनियर विड्थ का ही आप देख लो। लीनियर विड्थ का फार्मूला है d लैम्डा बाई डी। d है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, लैम्डा है वेवलेंथ, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, यहाँ डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, इनके बीच का डिस्टेंस, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। अब देखो कैसे फार्मूले से कैसे आपका कई काम हो जाएगा। कह दिया गया कि रेड कलर की लाइट हटा के वायलेट लाग दी गई। इस एक्सपेरिमेंट में पहले रेड से कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, आप वायलेट लिया है। अब आप जानते हो वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, तो वेवलेंथ कम है तो विड्थ कम हो जाएगी, जो फ्रिंजेस की चौड़ाई है वो छोटी छोटी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब हर फ्रिंज पतली पतली हो जाएगी तो जो स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न था वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे समझ गए, डी घटा के बढ़ा के स्मॉल डी। तो ऐसे हर फार्मूले में जो जो चीज़ें आएंगी वो उस चीज़ को चेंज करेंगे। एंगुलर विड्थ का फार्मूला देखोगे आप लोग, एंगुलर विड्थ लैम्डा बाई स्मॉल डी आएगा। एंगुलर विड्थ, ये लीनियर विड्थ था, लीनियर विड्थ। तो ऐसे इसमें भी आगे बात समझ में, सब कुछ है उस वीडियो में। तो ये आप देख लिए, YDSC में इतनी चीज़ आप देख लिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ये देख लिए आप। बात आई समझ में। सारे फार्मूले बेटा जितने लिख दिया हूँ इतने तो मस्ट हैं। पोजीशन ऑफ डार्क, लीनियर पोजीशन भी कहते हैं इसको, लीनियर पोजीशन ऑफ डार्क, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंजेस बराबर होती हैं, यही फार्मूला d लैम्डा बाई डी। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ, डार्क और ब्राइट दोनों के। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिखेंगे, ये सब लिख लो। क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में ही डिफ्रैक्शन पे। किस पे? डिफ्रैक्शन पे। देखिए भाई डिफ्रैक्शन का क्या मामला है। डिफ्रैक्शन पे कम इम्पॉर्टेंट है, छोटे नंबर में है लेकिन आता है, तो एक टिक जरूर लगाऊंगा मैं। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर। अब देखो बेटा इसमें डेरिवेशन नहीं है अगर वेव ऑप्टिक्स में ना, तो सब ही पढ़ लो, ठीक है। डेरिवेशंस टाइम टेकिंग होते हैं, आसान है। मतलब अगर जो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कोई फार्मूला नहीं पढ़ के गया तो बहुत नुकसान कर रहा है अपना।
कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से वीडियो बनाया हूँ। फ्रेनल डिफ्रैक्शन, फ्रेनल डिफ्रैक्शन मत पूरा पढ़ो, फ्रेनल डिस्टेंस जरूर पढ़ लेना। डेफिनेशन इसकी और फार्मूला, फ्रेनल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई लैम्डा। ठीक है, फ्रेनल डिस्टेंस पढ़ लेना, पूरी वीडियो है न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। आगे बात समझ में, जितने न्यूमेरिकल्स में बताया हूँ, 2-3 सेलेक्टेड बताया हूँ, कर लेना दोनों तीनों। फ्रेनल डिस्टेंस हो गया आपका। इसके बाद सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कोई डेरिवेशन नहीं है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या देखेंगे आप, इसमें भी फार्मूला, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मतलब फार्मूला है, फार्मूला जरूर लिख दे रहा हूँ ताकि आप पहचान जाओ। बच्चे लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते, फार्मूला तक अच्छा ये सर बोले थे। कंडीशन फॉर मैक्सिमा 2n+1 लैम्डा बाई 2। n क्या है, फोर्थ, सेकेंड मैक्सिमा तो n2, फोर्थ मैक्सिमा तो n इज इक्वल टू 4, थर्ड मैक्सिमा मतलब ब्राइट तो n। ठीक, और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा तो डिफ्रैक्शन में केवल मैक्सिमा नहीं कहते, सेकेंडरी मैक्सिमा। चौथा ब्राइट कहना है, चौथा मैक्सिमा कहना है तो कहेंगे फोर्थ सेकेंडरी ब्राइट या फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी सबके आगे। थर्ड डार्क कहना है, थर्ड सेकेंडरी डार्क, क्या कहेंगे, सेकेंडरी सबके आगे, सेकेंड फॉर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी सबके आगे रहेगा। फर्स्ट मिनिमा कहना है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा और डार्क एक ही बात होती, जानती हो। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा हो गया। इसी तरह कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। कहोगे सर डी नहीं बताया आप इसमें, सिंगल स्लिट है बेटा लोग ना, तो स्लिट की चौड़ाई है, स्मॉल डी क्या है, स्लिट की चौड़ाई। डबल स्लिट में दोनों स्लिट के बीच की दूरी थी, और ये सिंगल स्लिट है तो स्लिट की चौड़ाई, स्लिट विड्थ है ये, क्या है ये, स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ है। बात आ गई समझ में। इसमें ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें बस आपको देखना क्या है। तो वैसे बहुत लेवल 3 लेवल 4 में, लेकिन ये 15 डेज पहले वाली वीडियो है, इसमें आप देख लोगे साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मतलब इसका, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो सर्कुलर बनता है, डार्क ब्राइट, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न सीधा सीधा, डार्क पट्टी, ठीक है, और ब्राइट पट्टी, डार्क पट्टी, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे जो निशानेबाजी वाला मार्क होता है ना, बुल्स आई जिसको कहते हैं, उस तरह होता है ये। आई बात समझ में। तो इसी सेंट्रल मैक्सिमा की साइज, फार्मूला इसका है डी लैम्डा बाई डी। देखो कितना आसान, इंटरफेरेंस के फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, इंटरफेरेंस के फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, और डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, रेडियस का सेम फार्मूला। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी बता चुका, डिफ्रैक्शन बार बार बोल रहा हूँ, डिफ्रैक्शन, स्लिट की चौड़ाई, और लैम्डा। इसमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बन गया, तब तो करो, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। कैपिटल डी डबल कर दिया गया, अब चेक करना नहीं बच्चा कैपिटल डी जान रहा है कि नहीं, कैपिटल डी नहीं कहा जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डबल, और डी हाफ,
तो ये डबल, ये डी ऊपर 4 गुना हो गया। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत होते हैं। मतलब मान के चलो कि 70 नंबर में 10-15 नंबर तो ऐसे ही आते हैं, आसान आसान रहते हैं। फार्मूला बेस्ड है, ध्यान से आप कर दिए, 2 गुना 4 गुना करना आता, काम हो गया। ठीक है, 10 नंबर तो ऐसे होता ही बेटा, ऐसे मान के चलो। तो साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसको एक चीज़ और कहा जाएगा, साइज कहो या ये कहो कि फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। बोलो भाई, यहाँ तक गया, इसके बाद ये शुरू हो गया, तो इसको साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कहना है। तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंडरी वर्ड लगा देंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो ये फार्मूला हो गया आपका डिफ्रैक्शन का। तो वेव ऑप्टिक्स में इतनी चीज़ आप पढ़ लेंगे। वेव फ्रंट ड्रा करना आप जान जाएंगे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी उसी में हो जाएगा। फिर आप देख लोगे इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का फार्मूला, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी का फार्मूला, इन सब की अलग अलग वीडियो है, बार बार कह रहा हूँ मैं। I=a² + b² + 2ab cos φ। फिर उसके बाद आप आओगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे फार्मूले, लीनियर पोजीशन, लीनियर विड्थ, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ। फिर आप आ जाओगे फ्रेनल डिस्टेंस पे, छोटा सा टॉपिक है आधे पेज का, फार्मूला उसका देख लोगे। फिर उसके बाद आप आ गए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या क्या बता दिया कि मैक्सिमा कब बनेगा, जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n+1 λ/2। अभी लिखा हूँ मैं, 2n+1 λ/2 जब पाथ डिफरेंस होगा दो वेव्स के बीच में, तो वो क्या बनाएंगी, मैक्सिमा बनाएंगी। जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, तो अब क्या मतलब हुआ, 2 लैम्डा अगर है पाथ डिफरेंस, तो वो क्या बनाएगी, सेकंड मिनिमा बनाएगी, सेकंड डार्क, समझ गए। 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में, तो वो क्या बनाएंगी, थर्ड मिनिमा बनाएगी। तो कंडीशन का मतलब यही होता है। ठीक, तो ये तो था बेटा हम लोगों का वेव ऑप्टिक्स के बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। आगे बात समझ में। अब देखिए ड्वेल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसकी क्या कहानी है। ये चैप्टर भी 3 हिस्से में बटा, अगर आप ध्यान से देखोगे। पहला हिस्सा है ड्वेल नेचर पे मैं आ गया, अब किस पे आ गया मैं, ड्वेल नेचर। ठीक, पहला हिस्सा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बेसिक हल्का सा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, λ=h/mv। छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए इस पे। दो चार्ज पार्टिकल का मास दिया गया है, उन कंपेयर कर दिया गया वेवलेंथ, स्पीड बता दी गई उनकी, समझ के करोगे तो क्वेश्चन कर लोगे। कह दिया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, v सेम हो गया। किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मोमेंटम भी होता है, ये मोमेंटम कह दिया गया। फिर सर एक और फार्मूला पढ़े हैं, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2m काइनेटिक। आसान आसान चीज़ें हैं, मत सुना कि अरे बड़ा टफ सर पढ़ा रहे हैं, ये तो लिस्ट बनाने की वीडियो करते पढ़ाने लगे। नहीं, आसान है बेटा, लिस्ट तो दुनिया दे रही है, मैं साथ साथ बता भी दे रहा हूँ बेसिक भी। मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, दो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेके चल रहा हूँ बार बार। कह दिया गया उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जिसका मास कम उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा। तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी तो ये फार्मूला, मोमेंटम का तो ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक, तो ये एक हिस्सा था। इसके बाद है बेटा हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इसको थोड़ा तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा भाई, इस सब वीडियो में, ड्वेल नेचर की वीडियो में, जैसा आपको समय परमिट करेगा। हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान से देख लेना, कई चीज़ें हैं जो लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है।
जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट में कैथोड और एनोड हैं, उनके बीच पोटेंशियल चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं हर्ट्ज़-लेनार्ड्स में। हर्ट्ज़-लेनार्ड्स में क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो सब हैं लेकिन इतने फ्लो में पढ़ते हैं कि वो देख नहीं पाते कि हाँ कहाँ अलग है, क्या चीज़ दूसरे से कैसे अलग हो रही है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्सपेरिमेंट में कैथोड और एनोड है। और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट की। अब इन तीनों के ग्राफ हैं, इन तीनों के क्या हैं, ग्राफ हैं। कहोगे सर क्या मतलब। अब इसका ग्राफ आप देखोगे वीडियो में हमारे, तो ऐसे इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसका ग्राफ ऐसे है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ऐसे है। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे इसका ग्राफ है अलग अलग इंटेंसिटीज़ पे I1 I2। तो ये फिगर केवल इसलिए बता रहा हूँ, आधे धुरे मन से बता रहा हूँ, केवल आपको पहचान करने के लिए कि एक बार देख लोगे वीडियो तो समझ में आएगा, अच्छा ये वाला ग्राफ किसका है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यहाँ दिखा दूँ, बना दूँ मैं आप लोगों को। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अलग अलग जगहों से शुरू होता है और मिल के एक हो जाता है। अब यहाँ तो आपको खाली लिस्ट बतानी थी, यहाँ मिल के एक हो जाता है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला सब मिल के अलग अलग था, एक हो गया, अलग अलग था, एक हो गया। यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी है और यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन तीनों ग्राफ का डिटेल आप पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ लो, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखो जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समय की प्रॉब्लम हो रही, कम इम्पॉर्टेंट है थोड़ा आपको लग रहा है और समय की प्रॉब्लम है, तो उस पर नहीं कि हाँ 5 घंटे बैठ जाओ, नहीं, पछतावा होगा अगर नहीं समझ में आएगा लास्ट में। आज पढ़ लेते हैं, 15 मिनट पढ़ लेते हैं, इधर उधर से टाइम चुरा के 15 मिनट पढ़ लेते हैं, कल फिर 15 मिनट पढ़ लेंगे, तो चूँकि चुराया हुआ टाइम है, ठीक है, तो आपको वो खलेगा भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आपको करेगा, अरे चलो मैं 4 घंटा समय नुकसान हो गया है, वो टाइम बचा के आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बाकी आपका अपना एक सोच है कैसे करते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा था इस चैप्टर का, पहला हिस्सा वेवलेंथ वाला और दूसरा हर्ट्ज़-लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप जो भी आपके पास बुक है, वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास बुक है उसमें क्वेश्चंस ऐसे 2-4 दिए होंगे, लिखा होगा कि फ्रीक्वेंसी डबल कर देने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो में भी क्वेश्चन कराया हूँ मैं, ठीक है, तो आ जाएगा आपको समझ में। तीसरी चीज़ इस चैप्टर की है, तीसरी चीज़ है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बच्चा बच्चा जानता है कि पढ़ने वाले लाइट फोटॉन की एनर्जी का कुछ हिस्सा तो फोटो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक निकालने में काम आता है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, और जब निकाल दिया तो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसको, फोटो इलेक्ट्रॉन को। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, फोटॉन की। ये क्लियर होना चाहिए, तब रटना नहीं पड़ेगा। फोटॉन जो पढ़ रहा है किस पे पढ़ रहा है, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे पढ़ रहा है, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे, उसका ये वर्क फंक्शन होता है। क्या है उसका, ये वर्क फंक्शन है।
ठीक, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक, दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी दे दी गई, वर्क फंक्शन दे दिया गया, काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब इसके अलग अलग रूप हैं, डिफरेंट फॉर्म्स किसके, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के। तो एच न्यू, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। ईवी नॉट एक होता है, पढ़ोगे चैप्टर में। मतलब इसके सारे फॉर्म आप देख लेना, नहीं कि यहीं पढ़ के बंद कर दो, नहीं क्वेश्चन मिल पाएगा आपको। ठीक है, वीडियो भी देखना, पूरी वीडियो देखना, अगर मूड बना लियो कि ये पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें ग्राफ है, किसके किसके बीच ग्राफ है, कहेगा फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच। वीडियो में है, सब देख लेना। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ है। अब ये क्या लिखूं, किसके ग्राफ में लग रहा है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ है। और कहता है इस ग्राफ से क्या मिलता है, तो इस वाले ग्राफ से आपको वर्क फंक्शन मिलता है, और स्लोप से प्लैंक कांस्टेंट मिलता है। इस वाले इंटरसेप्ट से वर्क फंक्शन बाई ई मिलता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके स्लोप से h बाई ई मिलता है। तो ये ग्राफ पूछ रहा है, फिर से बोल दूं, किसके किसके बीच ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी। किसकी फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट फोटॉन पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी। इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वहाँ लग रहा है उसकी वैल्यू। ये हो गया, आई बात समझ में। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट आप कह सकते हो, चौथा पार्ट चैप्टर का, जैसे मैं लैम्डा इज इक्वल टू बताया ना शुरू में, H/mv बताया, हाँ सर, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी बताया, हाँ सर बताया आपने, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब एक टॉपिक ऐसे बोल दिया है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है उससे, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। बेटा ये सब भी चार्ज पार्टिकल के लिए होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, चार्ज पार्टिकल का मास दे दिएगा, चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लग जाएगा। उनको कहना चाहिए था डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब बच्चा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुका है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो देखो हेडिंग से नहीं कन्फ्यूजन हो जाए, आपको फार्मूला मालूम, अच्छा हाँ ये फार्मूला कब लगाएंगे आप, जब पोटेंशियल दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, फार्मूले की लिस्ट है तो सिचुएशन देके आप लगा लोगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो लिखा है सिलेबस में आपके। नहीं, क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बात आई समझ में आपको। तो ये वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर, ये वीडियो छोटी इसलिए बना रहा हूँ, मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि इन दोनों चैप्टर के बड़े बृहद वीडियोस हमारे पास हैं, ढेर सारी वीडियोस हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको मैं स्क्रीन दिखा भी रहा था, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा, तो क्रमवार ढंग से आप उनको देखना, अच्छा नंबर मिल जाता है। बेटा पहले होता था ना कि चलो भाई डुअल नेचर 3 नंबर का, वैसा नहीं है। अब पूरे मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज वो दे दिए हैं, पूरे मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज दे दिए हैं। उसमें डुअल नेचर है, एटम न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है। आई बात समझ में। तो हमारी अगली वीडियो होगी अब, ठीक है, अब आप पता नहीं कब कौन सी देखोगे, इसी तरह एक वीडियो में बनाऊंगा एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर का 15 डेज बिफोर वाला, तो आप लोग उसको देखिए। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, ये बड़े काम का है यार, बाद में भी आपके लाइफ में काम आएगा। इसमें कुछ स्टोरीज़ डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना,
स्टोरीज डाल रहा हूँ, कभी आपको कहीं कुछ बोलना हुआ साइंस के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, तो आपके पास एक बढ़िया कंटेंट रहेगा। आई बात समझ में? चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और खूब लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ आज पढ़ रहे हैं, कल एक बार फिर समय निकाल के उसको सोचो, दिमाग में लाओ, देखो है कि नहीं। कुछ चीज़ भूलती है तो स्वभाव है दिमाग का, तो आप फिर देख लो, रिवाइज कर लो 10 मिनट 15 मिनट, जैसा आपके पास समय है। ठीक है, ओके, बाय बाय।